तो दोस्तों चलिए पढ़ते हैं क्लॉक के बारे में। क्लॉक में जैसा कि हमें ज्ञात है, सबको पता है, जो दीवार पे ऑफिसों में, घरों में घड़ी टंगी होती है उसे हम क्लॉक बोलते हैं। और इसमें 3 सुइयाँ होती हैं, आवर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड। घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई और सेकंड वाली सुई जो सबसे लंबी और टिक-टिक करके भाग रही होती है। घंटे वाली सुई सबसे धीमे-धीमे चाल से चल रही होती है। तो पूरे 12 घंटे कंप्लीट करने के बाद, एक कंप्लीट रोटेशन के बाद ये 360 डिग्री कोण बनाती है, 360 डिग्री का एंगल कवर करती है। तो 1 आवर यानी कि 1 आवर कंप्लीट करने में ये कितना एंगल कवर करेगी? 1 आवर के लिए 360 डिवाइडेड बाय 12 यानी कि 30 डिग्री कवर करेगी। कौन? आवर वाली हैंड। जो सबसे छोटी हैंड है, जो सबसे छोटी सुई है, वो आवर वाली 30 डिग्री का कोण एंगल बनाएगी 1 घंटे में। और तो 60 मिनट्स में हमें पता है कि 30 डिग्री कवर कर रहा है। हमें पता चल गया कि 60 मिनट्स में 30 डिग्री कवर कर रहा है, तो 1 मिनट में आवर वाला हैंड कितना करेगा? 30 डिवाइडेड बाय 60 यानी कि हाफ डिग्री कवर करेगा। आगे बढ़ते हैं, मिनट हैंड की बात करें तो मिनट हैंड 60 मिनट्स में कवर करता है 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कवर करेगा 6 डिग्री। 6 डिग्री एंगल कवर कर किया जाएगा मिनट हैंड के द्वारा 1 मिनट में। अगर हमसे पूछा जाएगा कि 5 मिनट में कितना मिनट हैंड कवर किया, तो 6 डिग्री। लेकिन 5 मिनट में कितना हमारा आवर हैंड कवर किया, तो 1/2 इंटू 5 डिग्री। समझ गए? इसके बाद हम बात करें आगे सेकेंड हैंड की, तो सिमिलरली लाइक मिनट हैंड, ये भी 1 सेकंड में 6 डिग्री, यानी कि अगर 10 सेकंड की बात करें तो 60 डिग्री, 4 सेकंड में 24 डिग्री, ऐसे ही कवर कर रही होगी। इसके बाद सब हम पढ़ते हैं फिर एंगल निकालने का फार्मूला। किसी दिए गए टाइम पर अगर हमने एंगल निकालना होगा तो हम उसे कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसके लिए फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू एम। किसी दिए गए समय पे कितना एंगल घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच बन रहा है, इसके लिए। तो जैसे हमें अगर निकालना हो कि 8:30 पे, तो एच के जगह पे आवर हो जाएगा 8 और मिनट के जगह पे एम हो जाएगा 30। हम निकाल लेंगे फार्मूले में पुट ऑन करके। लेकिन हम किसी को समझा तो पाए, हम ये फार्मूले से निकाल लें किसी को भी, लेकिन हमें किसी को समझाना कि क्या एक्चुअल एंगल बन रहा है, तो उसके लिए हम देखेंगे। हमसे बोला गया 8:30 के बारे में, तो मिनट वाली सुई एग्जैक्ट 6 पे होगी, लेकिन घंटे वाली सुई 8 और 9 के बीचों बीच होगी। ये हमें पता चल रहा है साफ साफ कि 8:30 पे। तो 6 से लेके 8 तक में 2 घंटे हुए। 1 घंटे में 30 डिग्री आवर हैंड के द्वारा कवर किया जा रहा था, तो 2 घंटे में कितना कवर किया जाएगा? 60 डिग्री। और ये कितना एग्जैक्ट हाफ आवर आगे है, ये एग्जैक्ट हाफ आवर आगे है। तो 1 घंटे में आवर हैंड के द्वारा ट्रेवल किया जाता है 30 डिग्री, तो हाफ एन आवर में कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। तो 60 डिग्री प्लस 15 डिग्री, 30 प्लस 30 प्लस 15 इज इक्वल टू 75 डिग्री। हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हमें किसी ने हमसे पूछ लिया 3 बजे कितना एंगल बन रहा होगा आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में। 3 बजे क्या है? आवर घंटे वाली सुई यहाँ होगी, मिनट वाली सुई यहाँ होगी हमारी, तो हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, क्योंकि 3 घंटे में 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल कवर कर रही थी, तो 3 घंटे में 90 डिग्री का एंगल कवर करेगी। वैसे तो इस फार्मूले में कोई सा भी वैल्यू पुट करके हम एंगल निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमने एक स्पेशल ट्रिक है कि अगर आवर और मिनट में रिलेशन 1:4 का है, जैसे 8:32, 4:16, 1:4 का है, तो जो मिनट दिए दे रखा है, जैसे 4:16 में 16 हमारा मिनट है, उसका 2 गुना हमारा हो जाएगा एंगल मेड बाय आवर हैंड एंड मिनट हैंड। और सिमिलरली 1:5 और 1:6 अगर एंगल है, तो हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू मिनट, मतलब मिनट का आधा कर देंगे। जैसे 8:40 पर हमें इस वैल्यू में पुट ना भी करें, डायरेक्ट भी बताना हो, तो हम बता सकते हैं कि 8:40 पे आवर और मिनट हैंड के बीच में 20 डिग्री का एंगल है। 8:48 पे मिनट और एंगल के बीच में, मिनट और आवर हैंड के बीच में 48 का आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 8:48 में 1:6 का रिलेशन है, और हमारा मिनट और ये कितना हो जाएगा? 48/2 यानी कि 24 डिग्री।
हालांकि मैं अगर एग्जाम में बैठूंगा तो मोस्ट प्रोबेबली इस फार्मूले को अवॉइड ही करूंगा यूज करना। तो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, कोई सा भी समय दिया हो, जैसे मुझे दे दिया लगा लो 4:50, तो एक मिनट वाली सुई तो फिक्स है कि 10 पे ही होगी, पूरे पूरे 50 पे होगी। ये घंटे वाली जो सुई है वो 4 से आगे कहीं इधर होगी, यहाँ 5 से पहले और 4 के बाद। हमें पता है कि 1 मिनट में हाफ डिग्री ट्रेवल करता है। कौन? आवर हैंड। आवर हैंड को ही बस देख लेंगे। तो 4:50 में घंटे वाली सुई अपनी इधर कितनी है? 4, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने घंटे हो गए? 1 2 3 4 5 6 6 घंटे हो गए अपने। तो 36 या 180 डिग्री। 4 और 10 पे अगर दोनों एक दूसरे पे रहें तो 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। लेकिन ये 4 से कितना आगे जा चुका है? 50 मिनट आगे जा चुका है, यानी कि हाफ इंटू 50 यानी कि 25 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 25 अगर हम करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 155 डिग्री। और इसके लिए मैं इस फॉर्मूले का यूज नहीं करूंगा अनटिल अनलेस की बहुत ही गंदा सा डाटा दे रखा हो मिनट वाला। घंटे वाला तो देगा नहीं, वो तो 1 2 3 4 ही रखेगा। जैसे 47 है, जो इजिली डिविजिबल सिंप्लीफाई ना किया जा रहा हो। तो हमने एंगल निकालना तो सीख ही लिया। इसके बाद हम बात करते हैं स्पेशल केसेस की। स्पेशल केसेस क्या? तो हमें पता है कि कोई सा भी एंगल कि 1 घंटे के दौरान 2 बार बनता है। जैसे हम अगर बात करें 15 डिग्री का एंगल, 15 डिग्री का एंगल 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 24 बार बनेगा। 30 डिग्री का एंगल 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 24 बार बनेगा। और 24 घंटे में 48 बार बनेगा। लेकिन ये तीनों स्पेशल केसेस हैं 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर, 180 डिग्री यानी कि अपोजिट टू ईच अदर। कौन? आवर हैंड और मिनट हैंड अपोजिट टू ईच अदर। और 0 डिग्री यानी कि कोइंसिडिंग टू ईच अदर। तो ये हमारे जो एंगल्स हैं ये एग्जैक्टली 2 बार नहीं बन के कुछ एक्सेप्शन इनके अंदर छुपे हुए हैं, जिसके चलते ये 2-2 बार हर घंटे में नहीं बनते हैं। तो और इनसे हम हमारे लिए एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो 90 डिग्री की बात करें सबसे पहले, तो ये 2 से 4 बजे के बीच में 3 टाइम ही बनता है। 2-2 बार बनता था तो 4 टाइम बनना चाहिए था, लेकिन 3 बार ही बनता है। और सिमिलरली 8 से 10 के बार बीच में भी 3 टाइम ही बचता है। तो इस तरह से 2 बार ये कम बन रहा है, यानी कि 12 घंटे में 22 बार ही बनता है और 24 घंटे में 44 बार बनता है। सिमिलरली 180 डिग्री जो है अपना 12 घंटे में 11 बार ही बनता है। और 0 डिग्री भी यानी कि कोइंसिडिंग वाला भी केस 12 घंटे में 11 बार ही होता है। और 24 घंटे आवर वाले केस में क्या, 180 डिग्री वाले केस में क्या है, 5 से 7 के बीच में एक बार ही बनता है, पूरे 6 बजे। और 0 डिग्री वाले केस में मतलब 12 बजे एग्जैक्ट जो है 11 से 1 के बीच में एक बार ही बनता है और बीच में कहीं भी 0 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा होता है। अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लोग हर एग्जाम में गलती कर बैठते हैं वो ये है कि एक 24 घंटे में या एक दिन में मिनट हैंड और क्लॉक हैंड स्ट्रेट लाइन कितनी बार बनाएंगे। तो या तो कोइंसिडिंग वाले को लोग ले लेते हैं या 180 डिग्री वाले को ले लेते हैं, लेकिन हमें दोनों को लेके चलना होता है। और इसका बी आंसर सही हो जाएगा, यानी कि 44 टाइम्स कोइंसिडिंग 22 बार बनाएगा एक दिन में, और ये 0 डिग्री 22 बार बनाएगा, और अपोजिट टू ईच अदर 180 डिग्री भी 22 बार बनाएगा। तो इस तरह से 44 बार हमारे पास आंसर हो जाएगा। एग्जाम में क्लॉक से एक और फेवरेट सवाल है मिरर एंड वाटर इमेज का। मिरर इमेज की दिया होगा क्वेश्चन में कि मान लो समय हो रहा है अपना 2:30, इसका मिरर इमेज क्या होगा, या मिरर में 2:30 हो रहा है तो रियल इमेज क्या होगा, या रियल टाइम क्या हो रहा होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, मिरर इमेज निकालने के लिए सिंपली 1160 से 12 आवर वाले क्लॉक में 12 आवर वाले क्लॉक में 1160 से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और 24 आवर वाले में 2360 से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमें जैसे हमें 2:30 पे अगर निकालना हो कि इसका मिरर इमेज क्या हो रहा होगा, तो 1160 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 60 में से 30 गया 30, और 11 में से 2 माइनस किया तो 90। सिमिलरली अगर मिरर में 4:45 हो रहा है तो रियल टाइम अपना 1160 में से सब्ट्रैक्ट करने पे आ रहा है 7:15, तो 7:15 हो रहा होगा। अब बात करें वाटर इमेज की, यानी कि हॉरिजॉन्टल
मिरर इमेज क्या है, वर्टिकल मिरर है, वर्टिकली रखा हुआ है, और वाटर इमेज हॉरिजॉन्टली ऐसे रखा गया, उसके नीचे बन रहा होगा वाटर इमेज। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 1830 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वाटर इमेज मिल जाएगा। और अगर मिनट हमारा जैसे 40 हुआ, जैसे 5:40 का मिरर इमेज वाटर इमेज निकालना है, तो हम 30 में से तो सब्ट्रैक्ट करने में थोड़ा मुश्किल होगा, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एक बना लिया है, 1830 में से एक ले लिया, एक आवर ले लिया और इसको 1790 बन लिया है, सो दैट आसानी हो हमें आगे इसको माइनस करने में। तो 4:15 का वाटर इमेज हो जाएगा अपना, 1830 में से सब्ट्रैक्ट किया 14:15 यानी कि 2:15। 24 घंटे वाले क्लॉक में क्या है, अगर आपको 14:15 पे गाड़ी का आपका टाइम है तो दिन के 2:15 पे ही स्टेशन से गाड़ी खुलेगी आपकी। वैसे ही अगर 4:45 वाटर इमेज में टाइम हो रहा है, तो हमारा रियल टाइम क्या हो रहा होगा, 1790 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 13:45 यानी कि 1:45।